असुर गुरु शुक्राचार्य भस्मासुर से कहते हैं कि तुम बैकुंठ पर आक्रमण करो, जिससे यह सारी सृष्टि असुरों की हो जाएगी। लेकिन भस्मासुर उनकी बात ना मानकर वह सबसे पहले कैलाश पर आक्रमण करने के लिए जाता है। तब आपने माता पार्वती को गण प्रेतों के साथ उन्हें ब्रह्मलोक भेज दिया, क्योंकि आपको इस समस्या का समाधान निकालना था। लेकिन आपने क्या किया? कुछ याद आया आपको? तब महादेव कहते हैं कि मैंने आपकी भूल को सुधारा। शायद आप भूल रहे हैं कि यह सब आपने ही आरंभ किया था। आपने ही नारद मुनि को आपकी तपस्या करने के बजाय भस्मासुर को मेरी तपस्या करने को आप ही ने कहा था, और सभी देवताओं को आपने ही बैकुंठ में रोका था। तो मैंने सोचा कि जब इतना सब कुछ आप कर ही रहे हैं तो इस समस्या का समाधान आपसे ही क्यों ना निकलवाऊं, और मैं बैकुंठ आता हूं आपसे इस समस्या का समाधान निकलवाने के लिए। फिर महादेव कहते हैं कि जब तक की समस्या का समाधान निकल नहीं जाता मैं बैकुंठ से कहीं नहीं जाऊंगा। उधर भस्मासुर कैलाश पर पहुंचता है तो वहां उसे महादेव नहीं मिलते हैं, तो वह बैकुंठ पर आक्रमण करने के लिए आता है। भगवान विष्णु महालक्ष्मी को ब्रह्मलोक जाने को कहते हैं। उससे पहले उन्हें मानसरोवर में एक डुबकी लगाकर जाने को कहते हैं। लेकिन महालक्ष्मी को कुछ समझ में नहीं आता कि नारायण ने ऐसा क्यों कहा, तो वो माता पार्वती से सहायता मांगती है। तभी वहां भस्मासुर भी आ जाता है और उन्हें देखकर सोचता है अब मुझे पता चला कि सुंदरता क्या होती है। लेकिन माता लक्ष्मी और माता पार्वती वहां से ब्रह्मलोक चली जाती हैं। तब भगवान विष्णु एक अप्सरा का भेष धारण कर वहां आते हैं। फिर इसके आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दें।